प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित से संबंधित हम लोग अंतिम क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सामान्यतः बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और या तो एनसीईआरटी किताब में दिया नहीं है, ठीक है, या दिया है तो एग्जाम्पल के रूप में दिया है, जिसको आपको समझाया नहीं जा चुका है। ठीक, तो इसमें देखा जाए, एक प्रश्न है कि सदिश कारक की सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी, ये साइन फार्मूला भी कहा जाता है। इसको हम सदिश ए बी सी, इसको हम सदिश विधि से शो करेंगे। यहाँ त्रिभुज देखिए, यहाँ त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, ए बी सी बना हुआ है। हमने मान लिया बी सी बराबर वेक्टर ए, सी ए वेक्टर बी और ए बी वेक्टर सी, ये मान लिया गया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के नियम से वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 0। कर या पहले हम बी सी लिख दें, बी सी सी ए बी बराबर हो गया 0। वेक्टर बी ए माना गया है ए, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0। वेक्टर ए का सदिश गुणन लेने पर हम दोनों पक्षों का वेक्टर ए से सदिश गुणन ले लिए, तो हो जाएगा ए क्रॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस 0। अब वेक्टर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर हो गया 0। ठीक, और हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए एक वेक्टर का स्वयं के साथ जो अदिश गुणन होता है वो सदिश गुणन वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, जो गया 0। बच गया ए क्रॉस बी बराबर, ठीक, 0 वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी बराबर क्या होता है, माइनस सी क्रॉस ए, मतलब हमारा आ गया ए क्रॉस बी बराबर हो गया सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बराबर हो गया सी क्रॉस ए। ठीक, इसको भी बाद में करना है। इसी तरह से समीकरण 1 का वेक्टर बी के साथ गुणन लेने पर, सदिश गुणन लेने पर वेक्टर बी क्रॉस इतना हल करेंगे, इस जगह बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए होगा तो माइनस ए क्रॉस ए फंक्शन आ जाएगा, और मॉड आप लेंगे दोनों तरफ का तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और हो गया मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, ये हो गया, और ये देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ सी क्रॉस ए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ बी क्रॉस बी। तो समीकरण 1 और 2 से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो गया मॉड ऑफ बी क्रॉस सी बराबर हो गया मॉड ऑफ सी क्रॉस ए। ठीक, और हम जानते हैं सदिश गुणन के अंतर्गत ही कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, फिर मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मतलब वेक्टर ए इस तरह से है, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी के बीच का यदि कोण थीटा है तो ऐसे। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए और बी के बीच का कोण, यहाँ देखा जाए ए और बी के बीच का कोण, तो देखिए जब हम ए क्रॉस बी, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, मान लीजिए थीटा इस तरह का। यहाँ देखिए वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए ऐसे इधर बढ़ा दिया जाए, ये वेक्टर बी हो गया, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का धनात्मक दिशा में कोण देखिए ऐसे, यदि यह कोण सी है तो हो जाएगा पाई माइनस सी। ठीक, इसी तरह से वेक्टर बी और सी के बीच का कोण देखिए ऐसे गया ए, यदि ये है तो वेक्टर बी, देखिए वेक्टर बी आता है हुआ, तो वेक्टर बी और वेक्टर
ए सी के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस ए। इसी तरह से वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का कोण है पाई माइनस बी। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस सी, तो क्या साइन पाई माइनस सी। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए एक साथ पाई माइनस सी, वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी, और वेक्टर बी और सी के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस ए, हो गया साइन पाई माइनस ए। मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी साइन पाई माइनस ए। इसी तरह से वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का कोण ए पाई माइनस बी, ये हो गया ए बी साइन सी। इसको ऐसे मॉड लगा के लिखें या केवल एक लिखें तो दोनों एक ही चीज़ है। ये हो गया ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी। ये हो गया, देखिए ए बी सी से भाग देने पर, ए बी सी से भाग देने पर ये हो जाएगा इतना बटा इतना बराबर इतना, साइन सी अपान साइन, साइन ए अपान साइन ए, साइन बी अपान बी। ये हो गया, देखिए। तो यही हमको सिद्ध करना था सदिश विधि से, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी साइन सी बटा सी। कोण में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। यदि वेक्टर ए है आई वेक्टर बी, मतलब एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलना है, देखिए यहाँ से, ठीक। यहाँ वही चीज़ है, देखिए इधर बढ़ा दिया जाए तो वेक्टर ए हो जाएगा एक पॉइंट से, ए वेक्टर बी, इसके बीच का कोण हो जाएगा सी है पाई माइनस सी। इसी तरह से दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए छोटा सा ही है, ए है ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0 से करना है। तो ब्रैकेट ले एल एच एस दे के चलेंगे, ये हो गया एल एच एस का इतना हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी। हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। और हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए बराबर क्या होता है, माइनस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, ठीक। ये तीनों हो जाए कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कराइए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, ए का सदिश वेक्टर ए है, बी का सदिश वेक्टर बी है, और बिंदु सी का सदिश इसी सदिश वेक्टर सी है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना होगा। हम जानते हैं ये ए बी सी वेक्टर है और दो संलग्न भुजाएं, यदि इन दोनों संलग्न भुजाओं को वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी द्वारा, ठीक, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो संलग्न या आसन्न भुजाओं को, ठीक, एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ ए बी हो गया, ए सी द्वारा निरूपित किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक। ऐसे था, देखिए ए बी सी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, देखिए या आसन्न भुजाएं ऐसे हैं, ठीक। एक भुजा है ए बी और एक दूसरी आसन्न भुजा क्या है ए सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है, ठीक। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि ए बी निकल जाए वेक्टर ए सी निकल जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, माना कि मूल बिंदु है, क्योंकि जब भी ए सी सदिश दिया रहता है वह मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। तो माना कि मूल बिंदु ओ है तो ए बी वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मतलब क्या है कि बी की एसी सदिश माइनस ए की एसी सदिश। वेक्टर ए बी बी की एसी सदिश दिया हुआ क्या है, वेक्टर बी है, ए की एसी सदिश क्या है, वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए बी बराबर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए।
इसी तरह से ए सी बराबर हो गया वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। ओ सी मतलब सी के शेष सदिश माइनस ए के शेष सदिश, सी के शेष सदिश माइनस ए के शेष सदिश। वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा सी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी हो गया 1/2। वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, 1/2। अब जरा इन दोनों का सदिश गुणन निकाला जाए तो हो जाएगा बी क्रॉस सी, हो गया बी क्रॉस सी। फिर बी का ए के साथ लेंगे तो माइनस माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस में प्लस हो जाएगा ए क्रॉस। और ए क्रॉस ए क्या होता है, एक वेक्टर का स्वयं के साथ सदिश गुणन शून्य होता है, हो गया बी क्रॉस सी। और ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए की जब हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस सी की जब हो जाएगा सी क्रॉस ए, दिया हुआ है यहाँ पे। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। इसी को हमको सिद्ध करना था। ठीक, एक प्रश्न और देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पूछा। कारक किसी सदिश ए के लिए, किसी सदिश ए के लिए ये सिद्ध करना है मॉड ऑफ आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जे क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर हमारा 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब ये सिद्ध करना हमको है। तो हम मान लेते हैं, माना कि वेक्टर ए बराबर है a1i a2j a3k, माना कि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। आई क्रॉस ए, आई क्या है यूनिट वेक्टर है, आई क्रॉस ए निकालना है। ठीक, तो हो जाएगा आई जे के आई। अब पहला वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर आई है, आई का गुणांक क्या है 1 है, जे है नहीं 0 हो जाएगा, फिर के का गुणांक 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड रो में क्या करते हैं ए के, ए में आई और जे के गुणांक लिख लेते हैं, आई जे और के गुणांक चिन्ह सहित, तो हो जाएगा a1 a2 a3। अब इसका हम विस्तार कर देंगे, तो हो जाएगा आई ये इतना है ना 0, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस जे हो जाएगा, ए माइनस ए ऐसे a3 माइनस ए 0। फिर क्या करते हैं के लेंगे तो ये रो छूट जाएगा, ये हो जाएगा a2। मतलब आ गया आई क्रॉस ए बराबर हो गया माइनस a3 जे प्लस a2 के, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर जे क्रॉस ए आई जे के, जे है तो आई का गुणक 0 1 के, a1 a2 a3 हम करेंगे आ जाएगा। इसी तरह से के क्रॉस ए आ जाएगा इतना। ठीक, और हम जानते हैं कि यदि ए वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, मतलब इस तरह से दिया हुआ है और उसका परिमाण निकालना है, तब बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस तरीके के गुणांक का वर्ग होता है। तो आई क्रॉस ए आई क्रॉस ए मॉड ऑफ आई क्रॉस मतलब हो जाएगा जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, क्या लिखा हुआ देखिए। ठीक, जे क्रॉस ए निकालना है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, के क्रॉस ए का स्क्वायर निकालना, कड़ी हट जाएगी, मतलब ये हो जाएगा। नहीं तो आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर कांडी हट जाएगी। इसी तरह जे क्रॉस ए निकाल लेंगे का स्क्वायर निकाल लेंगे, मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ लिया हमने, देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा वाला देखिए क्या a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, और इस वाले में है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बराबर हो गया 2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हो जाएगा इतना। क्योंकि अभी बताया गया है कि ए बराबर हो जाए a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो मॉड क्या हो जाएगा
ऐसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हो गया अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इसका वर्ग ले लेंगे, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे इतना। ये हमारा आ गया। ये हमको सिद्ध करना थे, काफ़ी हर साल किसी न किसी पेपर सेट में आया हुआ है। ठीक, ये प्रश्न भी कई साल अक्सर आया हुआ है। कह रहा कि यदि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध करना है। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध करना है इतना। तो चूँकि वेक्टर ए वेक्टर बी एकांक सदिश है, इसका मतलब इनका परिमाण क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 1। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना डॉट इतना। हम जानते हैं कि ए डॉट ए बराबर हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, इसलिए मॉड ऑफ ए माइनस बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना डॉट इतना हो जाएगा। अब हो जाएगा अलग अलग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने, तो हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी फिर माइनस बी डॉट ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी डॉट। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए का स्क्वायर, अब माइनस ए डॉट बी है और माइनस ए डॉट बी, अब माइनस बी डॉट है तो चूँकि ए डॉट बी और बी डॉट ए होता है इसलिए बी डॉट ए की जगह पे माइनस ए डॉट बी रख दिया गया है और बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया यूनिट वेक्टर। चूँकि परिमाण 1 के बराबर है इसलिए ए भी 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ और ए भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसके 1 हो गया। माइनस ए डॉट बी टू ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी प्लस 1 हो गया, इतना बराबर इतना आ गया 2 हो गया माइनस 2 और ए डॉट बी क्या होता है ए बी कास थीटा होता है। ठीक, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी कास थीटा, परिमाण 1 के बराबर है तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, इसके जगह पे 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 2 माइनस 2 कास थीटा, 2 कॉमन लीजिए 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हल करेंगे तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया इतना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया इतना, इधर साइन थीटा बराबर ये सिद्ध हो गया। अंतिम में किसी लड़के ने पिछले बार पूछा भी था, एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.4 का 6वां प्रश्न है। कारा कि दिया हुआ है ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब दोनों एक साथ सेटिस्फाई करें, दोनों एक साथ सेटिस्फाई करें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कब होगा, या तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाए, या तो वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो ये हो जाए, या वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाए 0 हो जाए। किसी का एक का परिमाण 0 हो जाएगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाए, या दोनों में से कोई 0 नहीं है, मतलब वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों अशून्य वेक्टर हैं अर्थात दोनों लंबवत। तो ये दोनों अशून्य हैं, यदि दोनों वेक्टर अशून्य हैं और लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 हो सकता है। तो यदि दोनों अशून्य हैं तो उस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यदि यह दिया हुआ है 3 कंडीशन होगा, या तो इसका परिमाण 0 हो, या इसका परिमाण क्या हो जाए 0 हो जाए, या दोनों परस्पर लंबवत हो जाएंगे, तो लिखा हुआ है 0 और वेक्टर बी बराबर 0 या वेक्टर ए वेक्टर बी। इस स्थिति में क्या है कि वेक्टर इस स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है शून्यतर होंगे, और दोनों शून्य नहीं हो और ए डॉट बी बराबर 0 हो, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0 होगा। और ये भी दिया हुआ दूसरा कंडीशन क्या है, ए क्रॉस बी बराबर
0 दिया। ये कब हो सकता है कि या तो वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, या वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक, या दोनों वेक्टर समांतर हो जाए, मतलब वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी। समांतर का मतलब कि दोनों बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाए। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो जाए, इसका मतलब उनके बीच का जो कोण थीटा और क्या हो जाएगा, 0। और हम जानते हैं कि ए बी बराबर होता है, ए हो गया बी हो जाएगा साइन 0 और हो जाएगा 0, ठीक। तो एक कंडीशन हो, या तो वेक्टर ए का परिमाण 0 हो, या वेक्टर बी का परिमाण 0 हो, या दोनों परस्पर समांतर हो। लेकिन हमको ऐसा कंडीशन वह निष्कर्ष निकालना है कि जब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करें, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो। क्योंकि कोई भी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक साथ समांतर और लंबवत नहीं हो सकते हैं, या तो समांतर हों या तो लंबवत होंगे, ठीक। तो उस स्थिति में कॉमन क्या आ रहा है, उस स्थिति में कॉमन क्या आ रहा है कि या तो वेक्टर ए बराबर के माडा वेक्टर ए बराबर 0 हो, या वेक्टर बी का जो परिमाण हो 0 हो। ये हो सकता है क्योंकि लंबवत एक साथ और समांतर हो नहीं सकते। कोई चीज़ इसमें सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक। इस प्रकार आज जो है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर दिया है वह समाप्त हो रहा है। अधिक से अधिक प्रश्नों को समझाया गया, बताया गया, उसका नोट्स भी दिया गया, ठीक। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिलहाल इसके बाद भी यदि किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इसी ग्रुप के माध्यम से आप, या नहीं आ रहा है यूट्यूब में जब भी वीडियो भेजा जाता है तो उसमें आप कमेंट डाल करके, कमेंट आता है, कमेंट में भी कर सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं आ रहा, उसको आप टाइप कर दें तो उसको फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।